हेलो एवरीवन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। 90% लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग देखते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, तो थोड़ा और मैं कंटेंट लाऊंगा, अच्छे से डालूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो हम लोग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जावा सीखना है, सेलेनियम सीखना है, ऑटोमेशन सीखना है, सब्सक्राइब करिए प्लीज़ जल्दी से। तो हमने पहले सब में देखा था कि कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ये सब हमने देखा था। अब हम पढ़ेंगे इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट था, ये क्लास का। अब इंस्टेंस वेरिएबल कहते क्या है इसको, हम लोग समझेंगे डेफिनेशन से। अब क्या है, कह रहा है कि अ वेरिएबल इन जावा विच इज क्रिएटेड इनसाइड द क्लास। अ वेरिएबल इन जावा, अब ये जावा क्लास था ना, जो वेरिएबल आईडी, ये इंस्टेंस वेरिएबल है। क्या भाई, और आईडी और नेम हम लोग क्रिएट किया ना, वी हैव क्रिएटेड आईडी और नेम, ये दोनों इंस्टेंस वेरिएबल है। अब कैसे, जो मेथड से बाहर होते हैं, आप लोग डेफिनेशन पढ़े होंगे, जो मेथड से बाहर होते हैं और क्लास के अंदर। तो वेरिएबल इन जावा विच इज क्रिएटेड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड। कौन सा, ये मेन मेथड से बाहर है। आप देखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड से बाहर है ना। ये नेम और आईडी को मैंने यहाँ डिक्लेयर किया है, क्लास स्टूडेंट और क्लास स्टूडेंट, और मेन मेथड से बाहर है ये, ठीक है। मेन मेथड का देखो, यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। सो वेरिएबल इन जावा विच इज क्रिएटेड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड इज नोन एज एन इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल डज नॉट गेट मेमोरी एट कंपाइल टाइम। ये है ना, मेमोरी कंज्यूम नहीं करता है कंपाइल टाइम पे। ये कब करता है, रन टाइम पे करता है। बात समझे, जब हम कॉल करेंगे ना, यहाँ जाके देखो, ये रन टाइम कब हुआ, जब हम क्रिएट किया ऑब्जेक्ट, अब जब कॉल कर रहे हैं यहाँ कंज्यूम करेगा, ठीक है। और इंस्टेंस इज क्रिएटेड, दैट इज वाई इट इज नोन एज इंस्टेंस वेरिएबल। अब कह रहा है ना कि रन टाइम पे कंज्यूम करता है when जब क्रिएट करते हैं, और उसी और इंस्टेंस से क्रिएट हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स वाई वी कॉल इट इंस्टेंस। इट गेट्स मेमोरी एट रन टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस इज क्रिएटेड। जब ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस जब क्रिएट होता है ना, तब वो, दैट इज वाई इट इज नोन एज इंस्टेंस वेरिएबल। समझे बात को। जब आईडी और आईडी हमने नेम डिक्लेयर किया, इंस्टेंस वेरिएबल है। जब यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जब कॉल किया ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम लोग, इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट क्रिएट है ना, यहाँ पे कंज्यूम किया वो रन टाइम पे, ठीक है। तो इसको तब हम लोग कहते हैं, तभी इसीलिए इसका नाम पड़ता है इंस्टेंस वेरिएबल। अच्छा, मेथड, जावा में मेथड क्या होता है, मेथड्स इन जावा, जावा मेथड्स या फंक्शन कह लो, या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जावा अ मेथड इज लाइक अ फंक्शन। मेथड फंक्शन को बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन और मेथड सेम है, विच इज यूज टू एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को एक्सपोज करता है, समझेंगे हम लोग। देखो, मेथड और फंक्शन का क्या है बेनिफिट। बेनिफिट ये है कि मान लो हमने एक एडिशन का बनाया फंक्शन, और मान लो हमने बनाया एक मेथड, हमने बनाया, और यहाँ मैंने स्टेटमेंट सब डाल दिया, ठीक है। अब ये जो ऐड है, ये हमने एक बना दिया, ये ब्लॉक। अब जहाँ जहाँ जरूरत होगा ना, उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसको कॉल करना है सिर्फ। तो ये कोड रीयूजेबिलिटी, जो कोड है ना, वो री यूज होता है, अगेन अगेन यूज। और हम ऑप्टिमाइजेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन हम बाद में देखेंगे, जब हम लोग कोड अच्छे से करेंगे ना और प्रोजेक्ट करेंगे, तब हम देखेंगे कि ये रीयूजेबिलिटी ऑप्टिमाइजेशन क्या है डिटेल में। तो रीयूजेबिलिटी मतलब री यूज कर रहे हैं, जो चीज़ें बन गई उसको अगेन एंड अगेन वी कैन रीयूज, वी कैन कॉल देम, ठीक है। उससे क्या होता है कि स्पेस और मेंटेन करना आसान हो जाता है। और ऑप्टिमाइजेशन उसी को बोलते हैं कि जितना कम से कम स्पेसेस लिए हुए और ऑप्टिमाइज तरीके से उसको लिखते हो, दैट इज वी डिफाइन एज ऑप्टिमाइजेशन। और वी कैन से दैट जितने कम कोड जरूरत लगे, ठीक है, तो उसको ऑप्टिमाइजेशन, वी हैव टू ऑप्टिमाइज इट, ताकि वो मेमोरी न ले ज़्यादा, इसलिए ऑप्टिमाइज करते हैं। और ये दोनों बहुत बेनिफिट है मेथड का। मेथड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, और मेथड और फंक्शन अगर हम बनाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इसको याद कर लीजिए बेनिफिट, ठीक है। न्यू कीवर्ड इन जावा।
अब न्यू कीवर्ड आपको बताया था ना, जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ये मेमोरी एलोकेशन के लिए होता है ना, मेमोरी एलोकेट होता है जब इंस्टेंस क्रिएट होता है, मेमोरी यूज हो रहा है रन टाइम पे, यही कह रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है कि द न्यू कीवर्ड इज यूज टू एलोकेट मेमोरी एट रन टाइम। ठीक है, न्यू कीवर्ड मैं बोला ना कि मेमोरी एलोकेशन में है ना, रन टाइम पे। थ्री ऑल ऑब्जेक्ट्स गेस मेमोरी इन हीप मेमोरी एरिया। देखो यहाँ पे ऐसे होता है मेमोरी, हम लोग स्ट्रिंग क्लास पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। मान लो हीप हो, यहाँ पे लोकेट हो जाएगा, हीप मेमोरी एरिया, हीप में जाता है। ठीक है, तो इसको जब स्ट्रिंग क्लास पढ़ेंगे ना, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल किसको कहते हैं, कब जाता है, कैसे, सारा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो 3 वे टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, 3 तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, बाय रेफरेंस वेरिएबल, मेथड और कंस्ट्रक्टर, मेथड रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।